को जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 18 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 18 से। आइए देखते हैं। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत करते हुए वो अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। और प्रेम को प्रकट करते हुए वो बातें करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य की संतानों या हे मेरे लोगों, कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, कहता मैं तुम्हारे पास आता हूं। कहता थोड़े समय रह गया है, ये संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। यीशु मसीह ने ये बातें कहकर वो अपने प्रेम को प्रकट किया और उसने बताया कि देखो, मैं जो पिता के पास जा रहा हूं ना, तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और अपने प्यार को प्रकट करते हुए वह कह रहा है कि देख, मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाता। हे मनुष्य या हे मेरे लोगों, मैं तुम सबको अकेला नहीं छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हें अनाथ नहीं करके जा रहा हूं, परंतु मैं तुम्हारे पास आता हूं। जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो कहता है ये संसार के लोग मुझे नहीं देखेंगे। कहता है इस समय तुम्हारे पास हूं तो संसार के लोग देख रहे हैं, लेकिन जब मैं दोबारा यानी जब मैं जो जा रहा हूं ना पिता के पास, जब वहां से लौटूंगा ना, जो तुम्हारे पास आऊंगा, तो ये संसार के लोग मुझे नहीं देखेंगे, परंतु तुम मुझे देखोगे। कहता है हैरानी की बात ये नहीं कि ये संसार नहीं देखेगा, कहता है तुम मुझे देखोगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरे हो। इसीलिए वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हें अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। जब आता हूं तो संसार नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे। कहता है जब तुम मुझे देखोगे ना, तो इससे साबित हो जाएगा, तुम जान जाओगे कि मैं जीवित हूं, मैं मरा नहीं परंतु जीवित हूं, और तुम भी जीवित रहोगे। जब मेरे साथ रहोगे तो तुम भी क्या रहोगे? जीवित रहोगे। कहता उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। उस दिन तुम्हें इस सच्चाई के विषय में ज्ञात हो जाएगा कि मैं अपने पिता के अंदर रहता हूं और तुम मेरे अंदर रहते हो और मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं। कब मालूम हो जाएगा? कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम देखोगे, संसार नहीं देखेगा। उस दिन कहता है उस दिन ये मालूम होगा तुम्हें कि मैं जीवित हूं, और ये भेद की बातें तुम भी जान जाओगे अपने विषय में कि मैं जैसे जीवित हूं वैसे तुम भी जीवित रहो। और तुम इस बात को जान जाओगे कि मैं पिता के भीतर रहता हूं और तुम मेरे भीतर रहते हो और मैं तुम्हारे भीतर रहता हूं। सच में मेरे प्यारे, यीशु मसीह हमारे भीतर कैसे रहता है? कि जब हम परमेश्वर के वचनों को, उसके वचनों को जब हम अपने अंदर रखते हैं ना, तब वो हमारे भीतर रहता है।
और हम उसके भीतर कैसे रहते हैं कि जब हम उसके वचनों में होकर चलते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं में होकर चलते हैं, तब क्या होता है कि हम उसके अंदर रहते हैं। यदि उसके अंदर आपको बनना है तो आप उसकी आज्ञाओं में चलिए, उसकी सुनिए, उसकी मानिए, और आपको उसको अपने अंदर बसाना है तो उसकी सारी बातों को अपने दिल में रखिए। जरूर है कि वो आपके अंदर रहेगा। इससे आपको जान जाओगे कि वो आपको अकेला नहीं छोड़ता। सच में वो हमें अकेला नहीं छोड़ता, हमें अनाथ नहीं छोड़ता, हमेशा वो हमारे पास रहता है। मैं ये आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा, पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा। ओ हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूँ जितने लोग हे परमेश्वर से सुबह की प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में सब कुछ नया होने पाए। हे परमेश्वर, इनके मैं प्रार्थना करता हूँ इनके सारे गुनाह, सारे अधर्मों को क्षमा कर और इन्हें आशीषों से ढाप, ताकि आज दिन भर ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे। इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए, कोई दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना इनके जीवन में न होने पाए। हर बला, हर दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, अपने स्वर्ग का झरोखा खोला और हर एक के जीवन में आशीष की बारिश होने। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो व्यक्ति अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी को समाप्त कर आज उनके जीवन में एक नया आनंद आने दे, ताकि वे आनंदित रहे जैसा तू चाहता है कि मनुष्य सदैव आनंदित रहे। तो ये परमेश्वर ने सदैव आनंदित कर, क्योंकि वचन कहता है विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। प्रभु जिस प्रकार तू मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार इन सबके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे, ताकि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करें। इनके शरीर के ऊपर, घर के ऊपर, परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन हो, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव, प्रकोप नष्ट होने पाए। इनके जीवन के सारे बंधन टूट जाए, सारे श्राप खत्म होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, ये परमेश्वर, जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, उनको छू, ताकि उनके जीवन की बीमारियां जाने पाए। ये परमेश्वर प्रार्थना करते कि जिनको मस्तक की बीमारी निकल जाए, आंख की बीमारी, कान की, नाक की, मुंह की, गले की बीमारी निकल जाए, जिनके सीने में कोई बीमारियां निकल जाए, पेट की बीमारियां निकल जाए, कमर की बीमारियां, रीढ़ की हड्डियों की तकलीफें, घुटने की तकलीफें निकल जाए, हड्डी की, मांसपेशियों की, नसों की तकलीफें दूर हो जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, अपेंडिक्स, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार हो चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथरी हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट होने पाए। वो परमेश्वर के शरीर में पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर ने संतान की आशीष दे। जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा, प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, महान परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग हर एक के ऊपर उतरने दे। अभी कई लोग अभी एक नई ब्लेसिंग को पा रहे हैं। अभी प्रभु का अनुग्रह कई लोगों के ऊपर उतर रहा है। कई लोगों के जीवन में आज नए काम होने वाले हैं। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, अपनी महिमा की आशीष से भर दे। जितने ये परमेश्वर पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। जितने भी लोग हे परमेश्वर एग्जाम देने वाले, उनके एग्जाम के क्षेत्र पे आशीष दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता, जो नौकरी की तलाश में नौकरी दे, जो रोजगार की तलाश में रोजगार दे, जो गरीबी के श्राप पे छुटकारा पाए, कर्ज में कर्ज से मुक्त हो जाए, घर नहीं तो घर हो जाए, चलने का साधन नहीं तो चलने का साधन हो। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता,
हे परमेश्वर जितने बुरे व्यसन में जकड़े व्यसन से मुक्त हो जाए। हे परमेश्वर हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो बुराई के मार्ग पे चलता है परमेश्वर उसे बुराई से फिर भलाई की तरफ लेकर चल। हाँ मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता पिता जो तेरी सेवा करने वाले सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि सेवा बढ़े। हाँ मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हर एक को अपनी आत्मा के अनुग्रह से भर ताकि आत्मा में बढ़े और तेरी महिमा करने पाए। महान पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।